भोजपुरी बहुत ही प्यारी बोली है, बहुत प्यारी भाषा है। अगर हिंदी अच्छी है तो भोजपुरी बोलने में कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। शुरू में थोड़ा-सा मुझे एडी ने सपोर्ट किया था, कुछ वर्ड्स जैसे कि रउआ, रउआ वर्ड मेरे लिए बहुत ही नया था। आज ये दौर जो हम लोगों ने एक टाइम में सहा हुआ है कि भाई मेल डोमिनेट करते थे, आज फीमेल डोमिनेट कर रही है। हीरो लोगों का कुछ काम ज़्यादा होता नहीं है, थोड़ा बहुत डायलॉग्स वगैरह होते हैं एंड हम लोग मुझे नहीं लगता कि फ़िल्म हीरोइन के बगैर कंप्लीट हो सकती। देखिए सिनेमा जो होता है वो किसी एक से नहीं बनता है कि सिर्फ हीरोइन को मेन बना दो या सिर्फ हीरो को बना दो या सिर्फ माँ को बना दो। या फिर रवि किशन जी कमाल के एक्टर हैं, उनके साथ जब भी स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलता है तो मुझे लगता है किसी भी आर्टिस्ट को बहुत अच्छा लगता है। मनोज तिवारी का अपना है, वो अपनी मस्ती करते हैं, वो बीच में टाइम मिलने पे क्रिकेट खेलते हैं। वो जैसा दिखते हैं कि बहुत सीरियस रहते हैं, कि सच में सीरियस है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो एकदम सीरियस हो के कब मस्ती कर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। बहुत सीरियसली ऐसे बैठे रहेंगे। खेसारी जी की अपनी बातें हैं, खेसारी जी वो तो बहुत ही मस्ती करते हैं, वो एक्चुअली प्रैंकस्टर है। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। अभी हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में 150 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाली खूबसूरत अदाकारा गुंजन पंत हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद और सच टॉक्स देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। कैसा रहा है आपका सफ़र? 2006 में आपने कैरियर की शुरुआत की, आज लगभग 18 साल हो गए हैं। किस तरह का स्ट्रगल, कैसी चुनौतियों का सामना आपने किया है? जी हाँ, एक लंबा सफ़र रहा, लंबी जर्नी रही और अभी तक का सफ़र बहुत शानदार रहा, जहाँ बहुत कुछ सीखा भी और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंसेस हुए, कई सारी फिल्में करी। लेकिन आज भी जब अपना पुराना टाइम याद करती हूँ या पलट के देखती हूँ तो लगता, यकीन नहीं होता कि ओ माय गॉड इतने सारे साल गुजर गए, इतना सारा साल बीत गए। और आज भी मैं जब भी किसी सेट पे होती हूँ और वहाँ पे खुद को नया ही पाती हूँ, ऐसा लगता है अरे अभी तो कुछ भी नहीं किया, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। तो आज तक वही चीज़ है कि बहुत कुछ सीखने की लगन, बहुत कुछ करने की लगन अभी भी बाकी है। आप उत्तराखंड से आती हैं, लैंग्वेज बैरियर तो ज़रूर हुआ होगा। 150 आपने भोजपुरी फिल्में की हैं, लेकिन लैंग्वेज बैरियर, ये चुनौती को आपने कैसे पार किया? जी, जब मैं इनिशियली आई थी, क्योंकि मैंने अपना जो करियर है वो टेलीविज़न से शुरू किया, हिंदी सीरियल्स करती थी और क्योंकि आई ब्रॉट अप इन भोपाल तो वहाँ पे भोजपुरी नहीं चलती है। तो जी हाँ, मुझे, और मैं हूँ बेसिकली उत्तराखंड नैनीताल की, तो मेरी लैंग्वेज तो नहीं है लेकिन मुझे लगता है भोजपुरी बहुत ही प्यारी बोली है, बहुत प्यारी भाषा है। एंड अगर आपकी हिंदी में अच्छा होल्ड है, अगर हिंदी अच्छी है तो भोजपुरी बोलने में कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। लेकिन जैसे समझ में तो मुझे लगता है नॉर्मल लोगों को भी आ ही जाती है ना, थोड़ा भोजपुरी समझ में आने में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती। लेकिन जब आप फिल्म करते हैं, जब आप डायलॉग्स बोलते हैं, सो यू नीड टू बी वेरी परफेक्ट। तो उसके लिए ये हुआ था कि जब पहली फिल्म ऑफ़र हुई थी तो शुरू में थोड़ा-सा मुझे एडी ने सपोर्ट किया था, कुछ वर्ड्स जैसे कि रउआ, रउआ वर्ड मेरे लिए बहुत ही नया था, मतलब आपको जैसे रउआ पता है, ऐसे कुछ वर्ड्स थे जिन पे हम लोगों ने काम किया। एंड आज की डेट में तो ऐसे लगता है जैसे ये मेरी अपनी ही भाषा है, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं नॉन भोजपुरी आपकी हूँ। पहली फिल्म आई थी करनी के फल आज न तकल, कैसे मिला ये पहला फिल्म? फिल्में मुझे मिलती ही चली गई, पता नहीं यार, देखिए एक के बाद एक लिंक बनते जाता है। मैं वैसे टेलीविज़न कर रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज भोजपुरी की नहीं थी, बट मैंने एक फ़िल्म, मुझे एक भोजपुरी फ़िल्म का ऑफ़र आया था जिसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि एडी प्रोवाइड किया था और वो सब वर्क करवा रहे थे। वो एक लेडी प्रोड्यूसर थी लेकिन इत्तेफाक से वो फ़िल्म नहीं बन पाई थी। लेकिन उस दौरान मैंने इतना वो वर्कशॉप में काफ़ी कुछ सीख लिया था भोजपुरी। तो उसी दौरान क्योंकि सबको पता चला कि इन्होंने, गुंजन पंत ने एक फ़िल्म साइन की और मार्केट में बहुत जल्दी हल्ला होता है अगर कोई नया आर्टिस्ट आता है, नया एक्टर आता है। मैंने टेलीविज़न किया हुआ था तो मुझे सामने से बहुत सारी फ़िल्मों के ऑफ़र आने लगे। उसी दौरान ये इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर भी मेरे पास आए और मुझे ऑफ़र किया और मैंने वो फ़िल्म कर ली। अच्छा, आपने सभी बड़े एक्टर के साथ काम किया है, जैसे रवि किशन, खेसारी लाल, पवन सिंह। कैसा एक्सपीरियंस रहा उन सबके साथ? कैसे पर्सन है वो?
सबके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सब लोग बहुत अच्छे हैं। रवि किशन जी के लिए तो बिल्कुल बोलना चाहूँगी, रवि किशन जी कमाल के एक्टर हैं। उनके साथ जब भी स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलता है तो मुझे लगता है किसी भी आर्टिस्ट को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, एन अमेजिंग पर्सन ऑन सेट है। उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है। वो अगर किसी सेट पे है तो उस सेट का माहौल लो नहीं हो सकता। बहुत मस्ती, बहुत एनर्जी एंड मज़ा आता है काम करने में। तो मैंने जब रवि किशन जी के साथ जिन जिन फिल्म्स में काम किया, मैंने उन फिल्म्स को बहुत एंजॉय किया। मनोज तिवारी का अपना है, वो अपनी मस्ती करते हैं, वो बीच बीच में टाइम मिलने पे क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग वो जैसा दिखते हैं कि बहुत सीरियस रहते हैं, कि सच में सीरियस है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो एकदम सीरियस होके कब मस्ती कर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। वो बहुत सीरियसली ऐसे बैठे रहेंगे, करते हुए कुछ बोल जाएंगे ऐसा फ़नी कि हंसी आपकी रुक ही नहीं पाएगी। एंड वो भी काफ़ी सेट पे लाइवली रहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं खाली टाइम में, तो उनके साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड खेसारी जी की अपनी बातें हैं। खेसारी जी वो तो बहुत ही मस्ती करते हैं। वो एक्चुअली प्रैंकस्टर है, वो कुछ ना कुछ मस्ती करते रहते हैं। सबका अपना अपना फ्लेवर है, सब अलग अलग तरह के आर्टिस्ट हैं, बट सबके साथ काम करने का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और इन सारी बातों के साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि जब आप एक्टिव रहते हो सेट पे, आप इंजॉय करते हो, तो आपको नो मैटर आपके सामने कौन एक्टर है, आपको हर माहौल अच्छा ही लगता है। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज पे एक सवाल लगातार उठता है कि ये एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की तरह है, जिसमें मर्दों का बोलावाला है। हाँ। महिलाएं कैसे अपनी जगह बना पाती हैं इसमें? जी नहीं, दौर मुझे लगता है अभी तो पूरी तरह से बदल गया है। ये एक दौर था बिल्कुल पूरी तरह से, ये जो मेल डोमिनेटिंग वाला आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये था डेफिनेटली हमारे इंडस्ट्री में। और आज का जो दौर है, क्योंकि थिएटर्स बंद होने के बाद आप भी जानते हैं कि अब की जो मूवीज़ हैं वो टेलीविज़न पे आ रही हैं। ज़्यादातर मूवीज़ टेलीविज़न पे आ रही हैं, और टेलीविज़न की ऑडियंस जो है वो फीमेल ऑडियंस है। और आज की डेली सोप में तो फीमेल छाई हुई हैं, इसमें नो डाउट। डेली सोप पे छाई हुई हैं। एट द सेम टाइम जो फिल्में भी बन रही हैं, क्योंकि मैंने इधर बीच खुद भी बहुत सारी ऐसी फिल्में की जो हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म्स हैं। तो क्योंकि टेलीविज़न थिएटर्स बंद हैं, टेलीविज़न पे चैनल पे फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, तो सब्जेक्ट वो फीमेल को ध्यान में रख के ही बनाई जा रही हैं। तो आज ये दौर जो हम लोगों ने एक टाइम में सहा हुआ है कि भाई मेल डोमिनेट करते थे, आज फीमेल डोमिनेट कर रही है। आज पूरी तरह से हीरो लोगों का कुछ काम ज़्यादा होता नहीं है, थोड़ा बहुत डायलॉग्स वगैरह होते हैं, एंड हम लोग मतलब कि अब हीरोइन आगे बढ़ गई हैं हीरो से। देखिए, हीरोइन कभी भी पीछे थी नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि कुछ कमर्शियल सब्जेक्ट बनाए जाते थे या थोड़ा सा उस तरीके का, क्योंकि कोई भी मुझे नहीं लगता कि फिल्म हीरोइन के बगैर कंप्लीट हो सकती है ना। हीरोइन का अपना इक्वली, और मैं ये एक को ही नहीं बोलूँगी, मैं हीरोइन को ही नहीं बोलूँगी, हीरो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, हीरोइन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर्स भी। देखिए, सिनेमा जो होता है वो किसी एक से नहीं बनता है कि सिर्फ हीरोइन को मेन बना दो, या सिर्फ हीरो को बना दो, या सिर्फ माँ को बना दो। सारे लोग मिलके जब सारे पिलर स्ट्रांग होंगे तब एक छत स्ट्रांग होगी, है ना। सारे कैरेक्टर्स को मिलके एक फिल्म बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए सबका इम्पोर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अश्लीलता भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा सवाल लगता रहा है। आपके हिसाब से क्या कमी है जिसको पूरी होनी चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री में? मैं अश्लीलता पे कोई भी बात नहीं करना चाहूँगी। कारण ये है क्योंकि ना मैं ऐसी फिल्में करती हूँ, ना मैं ऐसी फिल्में करती हूँ, ना मैं ऐसी देखती हूँ। और मैंने बहुत बार जवाब दे दिया। ये अश्लीलता का सवाल जो पूछा जाता है, ये सिर्फ एल्बम वालों से पूछना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि फिल्मों में कोई अश्लीलता नहीं है। हम लोग दूर दूर तक जितनी भी सिनेमा बन रही है, अब आप खुद ही समझिए कि टेलीविज़न पे हमारी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, हम लोग क्या ही दिखाएंगे। हम लोग ऐसा काम ना कभी करा है, ना करते हैं, ना जवाब देना पसंद करते हैं, क्योंकि जब करते ही नहीं, जो कर रहा है उनके पास जाएं और उनसे सवाल पूछें। एल्बम वालों पे एल्बम वालों से ये सवाल होना चाहिए। अंतिम 2 सवाल रहेगा मेरा। आप लाइमलाइट से बहुत दूर रहती हैं, क्यों? जी, मैं लाइमलाइट से दूर नहीं बोलूँगी, मैं कंट्रोवर्सी से दूर रहती हूँ। और जो भी कंट्रोवर्सी करता है वो बहुत जल्दी लाइमलाइट में आ जाता है। मुझे कंट्रोवर्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि अगर मुझे लोग पहचानें, लोग प्यार करें,
तो जिस तरह से आज तक मेरी फ़िल्मों की वजह से, मेरे काम की वजह से करते आए हैं, आगे भी मुझे मेरे काम की ही वजह से जाने। पर्सनल लाइफ के बारे में मैं नहीं चाहती कि बहुत बातचीत हो। मेरी पर्सनल लाइफ अलग है। जब मैं कैमरे के सामने हूँ तो मैं एक आर्टिस्ट गुंजन पंत हूँ, लेकिन मेरे सवाल इसमें एक भी आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई सवाल नहीं था। जी जी बिल्कुल, आपका कोई पर्सनल सवाल नहीं था। बहुत अच्छा भी लगा कि आपने कोई पर्सनल नहीं पूछा। बाकी हाँ, मैं अपना काम करती रहती हूँ और अपने में रहती हूँ। जैसे आप बोल रहे हैं कि लाइमलाइट, अभी मैं किसी पे कोई भी एक लाइन बोल दूँ, और वो खास तौर पे हमारे 2 सुपरस्टार्स हैं, उनमें से अगर मैं किसी के लिए भी एक लाइन कुछ बोल दूँ, अभी तुरंत सारे न्यूज़ चैनल फट 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 वो, और ये सब मैं झेल चुकी हूँ। मैं कभी कुछ गलत नहीं बोलती थी, तब भी कुछ अगर हल्का सा भी बोल दिया तो इतनी जल्दी न्यूज़ बन जाती थी। तो मैं चाहती ही नहीं कि मेरे बारे में ऐसी कोई चीज़ें बने। मुझे अगर मेरे बारे में बात हो, गुंजन पंत को पहचाने या बात करें, तो सिर्फ उसके काम के एक बारे में। आखिरी सवाल, आपने डेली सॉप मतलब हिंदी टीवी शो में भी काम किया, भोजपुरी में भी काम किया, कौन सा आपको लगा कि हाँ ये अच्छा इंडस्ट्रीज है? टेलीविज़न और फिल्मों में हाँ, देखिए comparison between television and film। दोनों का अपना। देखिए हम लोग कलाकार हैं, हम सिनेमा थिएटर में जब फिल्में रिलीज़ होती है वो भी इंजॉय करते हैं, और डेली सोप भी इंजॉय करते हैं। डेली सोप में बस इतना फ़र्क हो जाता है कि रोज़ घर में जाते हैं, जैसे टेलीविज़न खुलता है हम दिखते हैं, घर घर में ऑडियंस पहचान जाती है, लोग जान जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई तो ये है कि जो सिनेमा होता है उसकी बात थोड़ा अलग ही होती है, क्योंकि सिनेमा हमेशा के लिए होता है। एक बार एक सिनेमा बन गया, छप गया, तो वो जीवन भर के लिए हो जाता है। सीरियल भले ही लोग रोज़ देखते हैं, लेकिन उतनी जल्दी भूल भी जाते हैं। अगले दिन वो जैसे ही सीरियल बंद हो जाता है, लोग उस कैरेक्टर को भूल जाते हैं। सो मुझे लगता है सिनेमा हमेशा के लिए होता है, सदाबहार होता है। सो आई प्रेफर मूवीज़ मोर। और काम करने का पैटर्न भी जो होता है, जैसे ये जो हम करते हैं टेलीविज़न, इसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। इतना हेक्टिक होता है, इतना हेक्टिक, तो कई बार ऐसा लगता है जॉब कर रहे हैं एंड सिनेमा जब ये फिल्म्स करते हैं तो यू फील कि वाओ, यू फील लाइक एन एक्टर। आपको अच्छा लगता है। आज आप एक फिल्म शूट पे हैं, मंगला तेरी यही कहानी, उसके फिल्म के बारे में कुछ जिक्र करेंगे क्या? देखिए ये फिल्म के में तो मैं गेस्ट अपीयरेंस कर रही हूँ। मेरा इस फिल्म में बहुत ज़्यादा नहीं, इस फिल्म में रितु सिंह मेन हीरोइन है एंड शिवम तिवारी जी हीरो हैं। और क्योंकि मेरी बहुत प्यारी दोस्त सीमा सिंह जी प्रोड्यूस कर रही है और सौरभ जी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये दोनों मेरे एकदम दिल के करीब हैं। और रितु मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, शिवम जी अच्छे दोस्त हैं, और टीम पूरी इतनी अच्छी थी कि जैसे ही मुझे फ़ोन आया तो मैं ना नहीं कह सकती थी, क्योंकि मेरे अपनों की ये फिल्म है। बाकी इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी, अभी बहुत सारी मेरी फ़िल्में आ रही हैं, जिसमें से एक बहुत प्यारी खूबसूरत फिल्म आने वाली है जिसका नाम है कौन कसूर, जिसका ट्रेलर टीज़र आते ही धमाल मच गया है। लोगों को बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि बहुत यूनिक सब्जेक्ट पे मैंने काम किया है, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। फिर उसके बाद अभी हमारी एक फ़िल्म आने वाली है जिसका नाम है बेटी हो तो ऐसी, जिसका ट्रेलर अभी कुछ दिनों पहले ही B4U पे रिलीज़ हुआ है। फिर एक फ़िल्म अभी कल 28 थी, परसों थी, 28 को एक फ़िल्म का मेरा और ट्रेलर आया है, जिस फिल्म का नाम है नैहर, माई बिना नैहर सुना। उसमें यामिनी सिंह, मैं और अनारा गुप्ता हैं, वो भी B4U की है। तो मतलब देयर आर लॉट ऑफ बहुत सारे मूवीज, प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है अभी। बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, हाँ, जो कई सारी कंप्लीट और कई सारी चल रही हैं। चलिए, तो हमारे साथ गुंजन पंत, उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। अपने कैरियर को लेकर जितने भी मैंने सवाल इनसे पूछे, सीधे तौर पर इन्होंने जवाब दिए। बाकी आप इनके फिल्मों को लेकर, इनके कैरियर को लेकर, इनके काम को लेकर क्या कुछ कहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और देखते रहें सच टॉक न्यूज़।